दोस्तों, बॉलीवुड का दस्तूर बड़ा ही अजीब है। यहाँ किसी को तो बिन मांगे ही मोती मिल जाता है, पर किसी को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत तंग गलियों और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रगल करना पड़ा इस बेहद हसीन और हर दिल अजीज एक्ट्रेस को, जिसकी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर न होने की वजह से इनका फिल्मी सफ़र आसान नहीं रहा। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई और इसके बाद इन्होंने कैरेक्टर रोल्स और साइड हीरोइन के रोल से लेकर वैम्प तक के रोल प्ले किए। उनके इन्हीं छोटे मोटे रोल्स और फैंटेसी फिल्मों में काम करने के चलते 60 के दशक में कोई बड़ा हीरो इनके साथ काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करती रही और अपने वक्त का इंतज़ार करती रही। और जब उनका वक्त आया तो बॉलीवुड की सबसे महंगी नायिकाओं में से एक बन गई। और वो एक्टर्स जो पहले उनके साथ काम करने से मना कर दिया करते थे, उनके साथ फिल्म करने को बेताब हो उठे। 60s में इनके स्टाइल और इम्प्रेशन का ये आलम था कि वो ग्लोबल फैशन आइकन बन गई थी। मुमताज़ स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग आज तक इतना फेमस है कि इसे टॉप हीरोइन से लेकर आम लड़कियां तक कॉपी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बॉलीवुड बायोग्राफी सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गॉर्जियस, प्रिटी, स्टाइलिश और अपने समय की सबसे हसीन और मशहूर अदाकारा मुमताज़ की। आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मुमताज़, जिनका पूरा नाम मुमताज़ अस्करी है, दरअसल ईरान से बिलोंग करती हैं। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को अब्दुल सलीम अस्करी के यहाँ हुआ था, जो कि ईरान से थे, पर बाद में वो अपने परिवार के साथ मुंबई आकर बस गए थे। मुमताज़ के जन्म से ठीक 1 साल बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया था। मुमताज़ की छोटी बहन मल्लिका भी जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं, जिनकी शादी इंडियन रेसलर एंड एक्टर रंधावा से हुई थी, जो फेमस रेसलर और एक्टर दारा सिंह के छोटे भाई थे। बचपन से ही जिंदा दिल और एम्बिशियस रही मुमताज़ को अच्छी ड्रेसेस पहनने और प्रेजेंटेबल दिखने का बचपन से ही शौक था। एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि बचपन में वो कहा करती थी कि मैं शाह ऑफ ईरान से शादी करूंगी और इससे कम मुझे कोई नहीं चाहिए। एक्टिंग और मूवीज़ के प्रति उनके जुनून के चलते ही उन्होंने 6 साल की उम्र से ही कथक डांस सीखना शुरू कर दिया था। क्योंकि फिल्मों में उनकी एंट्री मेन हीरोइन नहीं बल्कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट और कैरेक्टर रोल आर्टिस्ट के रूप में हुई थी, इसलिए अपनी इमेज बदलकर एक कामयाब हीरोइन बनने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट और टीनेजर के रूप में कैरेक्टर रोल्स निभाने के बाद आखिरकार उन्हें मेन हीरोइन के रूप में फिल्में मिलने लगी। अर्ली 60s का ये वही दौर था जब मशहूर रेसलर और एक्टर दारा सिंह के साथ उनकी जोड़ी बनी। इस दौर में मुमताज़ ने 16 एक्शन फिल्मों में मेन हीरोइन की भूमिका निभाई, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आज़म, रुस्तम ए हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सब में पहलवान दारा सिंह उनके हीरो थे और इसी के चलते मुमताज़ स्टंट और फैंटेसी फिल्मों की हीरोइन के रूप में जानी जाने लगी। वो कहती हैं कि उनकी फैंटेसी फिल्म हीरोइन की इमेज के चलते उस वक्त के कई बड़े हीरो उनके साथ काम करने से मना कर दिया करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्टार जितेंद्र ने फिल्म बूंद जो बन गई मोती फिल्म में मुमताज़ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, पर जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम मुमताज़ को इस फिल्म में लेने पर अड़ गए तो जितेंद्र को इस फिल्म में काम करना पड़ा। एक्टर शशि कपूर ने भी फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज़ के साथ काम करने से मना कर दिया था। फिर बाद में राजेश खन्ना इस फिल्म के हीरो बने, पर मुमताज़ ने इन सब बातों को कभी दिल से नहीं लगाया और चुपचाप अपने समय का इंतज़ार करती रही। बाद में जब मुमताज़ एक स्टार एक्ट्रेस बन गई, तब जितेंद्र और शशि कपूर, इन दोनों एक्टर्स ने मुमताज़ के साथ कई फिल्मों में काम किया। इस बीच 1967 में रिलीज हुई फिल्म राम और श्याम में मुमताज़ को दिलीप कुमार और वहीदा रहमान जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस सुपरहिट फिल्म से एक एक्ट्रेस के रूप में मुमताज़ की पहचान बनी। और फिर आया 1969 का वो करिश्माई साल, जिसने मुमताज़ को स्टार एक्ट्रेस बना दिया। इस साल राजेश खन्ना के साथ आई उनकी फिल्में दो रास्ते और बंधन सुपरहिट रही और मुमताज़ ए ग्रेड फिल्मों की कामयाब हीरोइन के तौर पर जानी जाने लगी। इसके बाद मुमताज़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अर्ली 70s में इंडस्ट्री के हर बड़े हीरो के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। इस दौर में उनके हीरो रहे
राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, फिरोज खान, संजीव कुमार और शशि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार। इस बीच 1971 में आई फिल्म खिलौना के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी अर्ली 70s में बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी हुआ करती थी। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में नजर आई, जिसमें लगभग सभी फिल्में सुपरहिट रही। इस जोड़ी की कुछ सुपरहिट फिल्में हैं 2 रास्ते, बंधन, आपकी कसम, प्रेम कहानी, रोटी, दुश्मन, सच्चा झूठा, अपना देश इत्यादि। पर्दे पर राजेश खन्ना और मुमताज़ की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि उस दौर में इन दोनों के अफेयर के चर्चे भी मीडिया की सुर्खियों में रहते थे। राजेश खन्ना से अफेयर के मुतालिक जब मुमताज़ से सवाल किया गया तो वो कहती हैं कि जब 2 एक्टर्स एक साथ इतनी फिल्में करते हैं तो उनके बीच केमिस्ट्री अपने आप बन जाती है, और मीडिया इस केमिस्ट्री को हमेशा एक अफेयर के रूप में देखता और पब्लिश करता है। वो बात साफ करते हुए कहती हैं कि उनका राजेश खन्ना से कोई अफेयर नहीं था, वो सिर्फ अच्छे दोस्त और कलीग्स थे जिन्होंने साथ में काम किया और खूब एंजॉय किया। अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1977 में आई फिल्म आईना के बाद मुमताज़ ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। फिर 1990 में फिल्म आंधिया से उन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की, पर यह फिल्म चली नहीं और फिर दोबारा मुमताज़ ने बॉलीवुड में काम करने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि 1967 में रिलीज हुई फिल्म राम और श्याम में पहले मुमताज़ के रोल के लिए सायरा बानो को कास्ट किया गया था, पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार ने सायरा के साथ काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सायरा, जो कि उम्र में उनसे काफ़ी छोटी हैं, स्क्रीन पर भी उनसे बहुत छोटी लगेंगी। मुमताज़ बताती हैं कि फिल्म राम और श्याम में रोल के लिए मशहूर कॉमेडी एक्टर महमूद ने उनके नाम की सिफारिश दिलीप कुमार से की थी, और महमूद की सिफारिश पर ही दिलीप कुमार ने मुमताज़ को इस रोल के लिए चुना था। यूँ तो मुमताज़ की उम्र भी इस फिल्म के दौरान बहुत कम थी, पर कद काठी से वो थोड़ा मैच्योर लगती थी। राम और श्याम फिल्म मुमताज़ के करियर की एक इम्पॉर्टेंट फिल्म साबित हुई, और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम करने से एक एक्ट्रेस के रूप में मुमताज़ की पहचान बनी। दिलचस्प बात यह है कि जिस सायरा बानो को फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार ने कम उम्र के चलते अपनी हीरोइन बनाने से इनकार कर दिया था, उसी सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार ने इस फिल्म की रिलीज से ठीक पहले 1966 में शादी कर ली। कम ही लोग जानते हैं कि 1972 में रिलीज हुई हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता पहले एक्ट्रेस मुमताज़ को ऑफर हुई थी, पर कम प्राइस के चलते मुमताज़ ने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था। मुमताज़ उस जमाने में टॉप एक्ट्रेस थी और उनका प्राइस तकरीबन 6.5 लाख था, जबकि इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए ऑफर किए गए थे, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। बाद में फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी ने डबल रोल किया था। इस फिल्म में हेमा के डबल रोल के चलते 2 हीरोज धर्मेंद्र और संजीव कुमार ने काम किया था, और ये मल्टी स्टारर फिल्म सुपरहिट रही थी। मुमताज़ कहती हैं कि उन्हें ये फिल्म छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी हैं। मुमताज़ स्कूल टाइम से ही एक्टर शम्मी कपूर की फिल्में देखा करती थी और उन्हें बहुत पसंद करती थी। मिड 60s में जब शम्मी कपूर और मुमताज़ ने फिल्म ब्रह्मचारी का गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे शूट किया था, उन दिनों वाकई शम्मी कपूर और मुमताज़ के प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। एक इंटरव्यू में मुमताज़ बताती हैं कि वो और शम्मी कपूर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, पर शादी के लिए शम्मी कपूर द्वारा रखी गई शर्त मुमताज़ को मंजूर नहीं थी, जिसके चलते दोनों की शादी नहीं हो सकी। दरअसल उस जमाने में कपूर खानदान की बहुएं फिल्म में काम नहीं किया करती थी, इसलिए शम्मी कपूर ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद मुमताज़ को फिल्मों में काम करना छोड़ना होगा। मुमताज़, जो उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, उन्हें फिल्मों में अपना करियर बनाना था, इसलिए उन्होंने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया, और इसी इनकार के चलते दोनों की शादी नहीं हो पाई। मुमताज़ बताती हैं कि उस ज़माने में कपूर खानदान की बहू बनना बहुत बड़ी बात थी, पर इस शादी से इनकार करने पर शम्मी कपूर उनसे बहुत नाराज़ हो गए थे, और इसी कड़वाहट और नाराज़गी के चलते मुमताज़ और शम्मी कपूर ने फिल्म ब्रह्मचारी के बाद साथ में काम नहीं किया। एक इंटरव्यू में मुमताज़ बताती हैं कि फिरोज़ खान और शम्मी कपूर 2 ऐसे एक्टर्स थे जिन पर उन्हें क्रश था।
मुमताज़ ने फिरोज़ खान के साथ भी काम किया है, जिसमें हिट फिल्में मेला, अपराध और नागिन शामिल हैं। दोस्तों, ईरान से आकर मुंबई में बसे एक्ट्रेस मुमताज़ के माता पिता का तब डाइवोर्स हो गया था जबकि मुमताज़ सिर्फ 1 साल की थी। मुमताज़ की परवरिश उनकी माँ, दादी और आंटी ने की थी। इसी बात को मुद्दा बनाकर एक बार जानी मानी फिल्म जर्नलिस्ट देवयानी चौबल ने एक फिल्म मैगजीन में छपे उनके कॉलम में दावा किया था कि मुमताज़ इज़ फादरलेस, यानी कि मुमताज़ का कोई पिता नहीं है। इस बात से मुमताज़ बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने देवयानी चौबल को कोर्ट में घसीट लिया। दरअसल अपने माता पिता का तलाक होने के बावजूद मुमताज़ हैदराबाद में रह रहे अपने पिता के टच में रहती थी। मुमताज़ के कहने पर उनके पिता कोर्ट में गवाही देकर ये बात साबित करने को तैयार हो गए कि वो मुमताज़ के पिता हैं। देवयानी चौबल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुमताज़ से अपने लेख के लिए माफ़ी मांगी और कोर्ट में केस वापस लेने को कहा। देवयानी के पब्लिकली माफ़ी मांगने पर मुमताज़ ने कोर्ट केस वापस ले लिया। दोस्तों, मुमताज़ ने 1974 में युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी नताशा ने 2006 में एक्टर फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान से शादी की है। उनकी छोटी बेटी तान्या अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाती हैं। मुमताज़ के मुंबई, न्यूयॉर्क, यूके और युगांडा में आलीशान घर हैं और वो अक्सर भारत आती जाती रहती हैं और यहाँ अपने फिल्म इंडस्ट्री के पुराने दोस्तों से मिलती हैं। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि मुमताज़ एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने सन 2000 में कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात दी है। मुमताज़ आज भी अपनी फिटनेस और डाइट का ख्याल रखती हैं, जिसके चलते 76 साल की उम्र में भी वो फिट हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करती रहती हैं। बेशक आज मुमताज़ फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं, पर उनके फैंस आज भी बेहद खूबसूरत, चुलबुली और कमाल की डांसर और एक्ट्रेस मुमताज़ को नहीं भूले हैं और उनकी फिल्मों और गीतों को आज भी उतनी ही शिद्दत से देखते और अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, मुमताज़ जी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, इसी कामना के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।